हाय गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे कहा था कि आप लोग मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो एंड देन हम उन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई एम हेयर विद माई iPad. आई हैव ऑल योर क्वेश्चंस हेयर. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू दीदी कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और रोज़ उन्हें देखते हो लेकिन आपको उन पर क्रश है और उन्हें कहीं से पता चले कि मैं उनको लाइक करती हूँ, उसके बाद में मुझे इग्नोर करने लगे और जब मैं इग्नोर करना स्टार्ट करूँ तो वो देखते हैं, अब मैं क्या करूँ? आई डोंट नो. सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत क्यूट है, ठीक है? तो हम थोड़ा सा लाइटर नोट पे स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को. देखो, सबसे पहले बात ये कि अगर कोई आपको साइंस दे रहा है और आपको उसके साथ रह के कन्फ्यूजन मिल रही है ना, फिर बेशक वो जो मर्जी रिश्ता हो, इट्स नॉट वर्थ इट. इससे साफ पता चल रहा है कि उस बंदे को जो है ना सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए, कमिटमेंट नहीं चाहिए. ठीक है? आप उसको जब देख रही हो वो फिर आपको इग्नोर कर रहा है, फिर जब आप उसको इग्नोर करी हो वो फिर आपको देख रहा है. दिस इज़ वेरी इमेच्योर. सबसे पहली बात है, मुझे आई एम श्योर कि ये बच्ची भी बहुत इमेच्योर है, छोटी बच्ची होगी, कोई बहुत मेच्योर इंसान नहीं है ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं. बट क्योंकि मुझे क्वेश्चन किया था, मुझे तो जवाब देना है, क्योंकि मुझे बहुत सारी मेरी ऑडियंस है जो मुझे आप ही कह रही होती है. सो या आई हैव टू एड्रेस देम एज वेल. तो अगर आप बहुत एक मेच्योर ऑडियंस हो यार, प्लीज़ कोई बात नहीं, बच्चों को भी समझा करो, उनके भी प्रॉब्लम्स होते हैं. सो या मैं आपको ये बोलूँगी कि देखो, अगर वो आपको साइंस दे रहा है तो ये कन्फ्यूजन है, उसको अटेंशन चाहिए सिर्फ, वो आपको फीलिंग्स नहीं देना चाहता. ठीक है? सो आगे जब आप बड़ी भी हो जाओगी तो मैं आपको सबसे अच्छी एडवाइस ये दे सकती हूँ कि आप उस इंसान के साथ जाओ, उस इंसान को चूज करो जो आपको ओपनली पब्लिकली एक्सेप्ट करे, आपको प्यार करे, आपको कंफ्यूजन में राग ना रखे. ठीक है? कंफ्यूजन में हम रहने नहीं आए हैं. सो दैट्स इट. और अगर वो आपको इतना ही ज्यादा पसंद करता होगा तो बस उसके लिए यही काफी होगा कि आपने उसको देख लिया, अब वो आपको खुद रीच आउट करेगा. आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है. जब आप उसके पीछे भागोगे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद खत्म कर दोगी. तो अगर रिलेशनशिप का स्टार्ट ही इतना नीचे से हो रहा है तो फिर सोचो कि वो आपको आगे जाके कैसा ट्रीट करेगा. सही है? सो क्वेश्चन नंबर 2, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लाइक लास्ट 2 ईयर से कि मैं अपना दिल सख्त कर लूँ, मुझे फ़र्क ना पड़े लोगों की बातों से. मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ लेकिन आई डोंट नो ऐसा क्यों नहीं हो रहा. प्लीज़ समझा दें मुझे कि कैसे मैं अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करूँ और कैसे लोगों को इग्नोर करूँ. अगर कोई बात नहीं करता मुझसे तो फ़र्क ना पड़े. देखो, अगर आपको ज़िंदगी में जो है ना रुलना है ना, पूरी ज़िंदगी जलील होना है, तो उसका एक ही तरीका होता है. उसका तरीका ये होता है कि आप सबकी बातों को सीरियस लेना शुरू कर दो. अगर मैं लोगों की बातों को सीरियस लेना शुरू कर दूँ ना, तो मैं आज यहाँ पे बैठ के ये वीडियो ना बना रही हूँ. जितना मुझे हेट मिलता है ना कभी कभी कमेंट्स में, मैसेजेस में, अगर मैं उनको दिल पे लेना शुरू कर दूँ तो मैं यहाँ पर हूँगी नहीं, मैं ये वीडियो ही नहीं बना रही हूँगी. तो क्या मैं लोगों की परवाह करती हूँ? नहीं. मुझे किसकी परवाह है? मेरी माँ की, मेरे बाप की, मेरे हस्बैंड की. एंड दे लव मी, दे लव टू सी मी डूइंग दिस एंड दैट्स इट. तो मुझे सिर्फ उनकी परवाह है. बाकी कोई मुझे क्रिटिसिज्म दे रहा है, मुझे कह रहा है ये करे ये ना करे, मैं सुनूंगी. हाँ, अगर कोई इंसान के बच्चों वाली बात होगी तो मैं ज़रूर सुनूंगी, बट नॉर्मली मैं नहीं सुनूंगी, मैं इग्नोर कर दूंगी. ठीक है? तो हाँ, मैं अगर क्रिटिसिज्म लूंगी तो सिर्फ अपनी माँ से, मेरे फादर नहीं है तो सिर्फ अपनी माँ से लूंगी और अपने हस्बैंड से लूंगी. आई थिंक उसके अलावा मैं किसी से भी क्रिटिसिज्म नहीं लूंगी, क्योंकि सिर्फ वही लोग होंगे जो मुझे एक्चुअली अपने बेस्ट में देखना चाहते होंगे. तो आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो आपको जो है ना बहुत कुछ कह रहे हैं आपका दिल दुखाने के लिए, वो आपके लिए बेस्ट नहीं चाहते. जो आपके लिए बेस्ट चाहते होते हैं वो आपको हर्ट नहीं करते. तो आप जिन लोगों की बातों को अपने दिल पे लेके बैठ जाती हो और डिप्रेशन में चली जाती हो, उन लोगों के लिए आपकी औकात इतनी सी भी नहीं है. वो आपको इतना सा भी प्यार नहीं करते, वो आपको इतनी सी भी वैल्यू नहीं देते. तो उन लोगों के पीछे आप क्यों पागल हो रही हो? दूसरी बात ये कि आपको अपना जो दिल है ना वो सख्त करने की जरूरत नहीं है, मजबूत करने की जरूरत है. आप अपना दिल सख्त करोगे तो इसका मतलब है कि आप अपने इमोशन से भाग रही हो. आपको अपने इमोशन से भागना नहीं है, आपको उन इमोशंस को फेस करना है कि भाई मैं क्या फील कर रही हूँ. अपने दिल को मजबूत करो. जो मर्जी जो कहता है, आपको हर चीज को अपनी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है. लोगों ने कह दिया, लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे ना. वो नहीं कहेंगे तो कैसे चलेगा? आप उनकी बातों को सीरियस ले रहे हो, जिनके घर वाले जिनकी बातों को सीरियस नहीं लेते, आप उनकी बातों को सीरियस ले रहे हो. भाई, अपनी माँ अपने बाप के अलावा किसी की बात ना सुनो. और अगर आपका हस्बैंड आपकी वाइफ इंसान के बच्चे हैं, अच्छे हैं, तो उनका क्रिटिसिज्म लो, वरना उनका भी क्रिटिसिज्म लेने की जरूरत नहीं है. आप हजारों मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, अगर आप उन पे अमल नहीं कर रहे हो, आई एम सॉरी, आप कहीं नहीं जाने वाले. आप उन मोटिवेशनल वीडियोस को सिर्फ सुनो मत, आप उन पे अमल करना सीखो. छोटी छोटी चीजों पे. हर किसी को हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? अपनी पर्सनालिटी एनहांस करनी है ना, तो फिर लोगों की बातों को सीरियस लेना छोड़ दो. लोगों की बातों को जिस दिन आपने सीरियस लेना छोड़ दिया, आपने अपने आप को फ्री कर दिया. नाउ यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन फील एनीथिंग, यू कैन लिटरली अचीव एनीथिंग when you stop listening to people. Mostly
जो लोग आपको ये बातें कर रहे होते हैं ना, ये जो इस तरह की बातें आ रही होती हैं, कि इस तरह की बातें किन लोगों से आ रही होती हैं, जो इनसिक्योर होते हैं, जो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते होते, वो आपको नीचे लाना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें कहाँ से आती हैं? हेटर्स से आती हैं। तो आप हेटर्स की बातों को सीरियस लोग के अपने आप को डिम कर दोगी तो भाई जब तुम कोई 50 या 40 साल की हो जाओगी ना, यू विल रिग्रेट। तुम मरोगी, अपने आप को थप्पड़ मारोगी तुम उस टाइम पे, अपने आप को कोसोगी कि भाई मैंने किन 2-2 के लोगों की बातों के पीछे अपनी जवानी खराब कर दी, अपना इतना अच्छा टाइम खराब कर दिया जब मैं बहुत कुछ कर सकती थी। वो करो जिसमें तुम्हें अच्छा लगता है। बाहर जाओ, अकेले जाओ, अकेले जाया करो कहीं कहीं पे, कॉन्फिडेंस आता है। अपनी दोस्तों से मिला करो, नए दोस्त बनाओ, बुक्स पढ़ो, ठीक है? बुक्स पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको कौन सी बुक्स पसंद है। कोई भी फैंटेसी भी पढ़ सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है? मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि सेल्फ ग्रोथ की बुक्स पढ़ो, कोई फैंटेसी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? अगर आपको लोगों से वो सुकून नहीं मिल रहा है तो वो सुकून आपको अपने आप से ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके अंदर सुकून नहीं है, आपको कोई दुनिया का आदमी सुकून नहीं दे सकता। Question number 3. Sometimes I feel so miserable thinking that the person who broke me is out there smiling, loving someone else like nothing ever happened. He has no shame, no regret, while I carry all the weight. It feels like karma forgot me. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कैसे पता कि karma forgot him या karma skipped him? No. कर्मा जो होता है वो किसी को स्किप नहीं करता। आप दूर बैठी हो, वो अगर आपका एक्स है तो वो तो आपको अपनी परफेक्ट लाइफ ही दिखाएगा ना। कोई भी एक्स कभी नहीं चाहता होता कि उसका जो एक्स है वो उसको बुरा समझे या वो ये समझे कि उसका ये अभी करंट रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है। वो हमेशा अपने एक्सेस को जलाने की कोशिश करते हैं। यही तो होता है ना, ये हम सबको पता है। जो मकाफाते अमल है वो किसी को स्किप नहीं करता, वो आता है, बेशक लेट आता है, बेशक जल्दी आता है, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बट आता जरूर है। सो ये आप मत समझो कि उसको स्किप कर दिया, आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो आपको दिखा नहीं रहा ना। ज्यादा से ज्यादा आप उसको कैसे देखती होगी? आप उसको ऐसे ही देखती होगी ना जब आप उसको स्टॉक करती होगी। अब जब आप उसको इंटरनेट पे स्टॉक कर रही हो तो वो तो अपनी परफेक्ट लाइफ ही दिखाएगा ना। आपको कैसे पता कि वो खुश भी है? आप मिजरेबल इसलिए हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो है ना, आप तब तक हील नहीं कर पाओगी जब तक वो आपसे माफी ना मांगे, या जब तक वो आपको ये ना कहे कि हाँ सॉरी मैंने गलती की थी। बहुत सारे लोग इसलिए सफर करते रहते हैं क्योंकि वो कहते हैं यार वो बंदा आके मुझसे माफी तो मांगे, वो बंदा रियलाइज तो करे उसने मेरे साथ क्या किया है। आपको ये समझने की जरूरत है कि जो इंसान गलत करता है उसके अंदर इतनी सेंस नहीं होती कि वो आके आपसे माफी मांग सके। उसको ये नहीं पता होता कि उसने कितना गलत किया, और अगर उसको ये पता चल भी जाए कि उसने गलत किया तो वो कभी आके नहीं बताता कि मैंने गलत किया। इसीलिए तो वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है ना। अगर वो इतना ही अच्छा होता तो वो इधर होता ना, आपके साथ होता। तो उनसे माफी की तवक्को रखना छोड़ दो। आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करियो, उसके ऊपर से फोकस हटा के अपने ऊपर फोकस करो। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेट हिम। या अगर वो लड़की है तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रही है, डजेंट मैटर। आप अपने ऊपर फोकस करो, दोस्त बनाओ, अपने आप को अंडरस्टैंड करो, अपने आप को बिजी रखना शुरू करो, उसको उसका कारमा मिलेगा, ठीक है? आपको उनकी तरफ से अपनी अटेंशन हटानी पड़ेगी। जब तक उधर देखती रहोगी आपके जख्म हरे ही रहेंगे, आपके जख्म नहीं भरेंगे। आपको वहां से निकालनी पड़ेगी अपनी अटेंशन। जैसे वो कहते हैं ना कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, कुछ इस तरह का होता है। आई एम नॉट श्योर, और अभी मेरे पास टाइम नहीं कि मैं सर्च करूं, बट कहते हैं ना कि आपकी नजर से जो चीज चली जाती है वो आपके दिल से भी चली जाती है, आपके दिमाग से भी चली जाती है, ठीक है? तो अगर वो आपकी नजरों से चले गए, आपने उनको देखना बंद कर दिया, वो आपके दिमाग से भी चले जाएंगे। आपको अपनी अटेंशन अपनी तरफ वापस लानी पड़ेगी। एवरी टाइम जब आपका कोई रिलेशनशिप नहीं चलता है तो ये सोचा करो कि शुक्र है नहीं चला, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप चल जाता और शादी की तरफ चला जाता तो आप पूरी जिंदगी सफर करती। अभी तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने, चलो यार 1 साल सफर करोगी। बाद में अगर शादी हो जाती, यही इंसान शौहर बन जाता, या वो लड़की जो इतनी टॉक्सिक थी वो बीवी बन जाती, तो बाद में पूरी जिंदगी बैठ के रोते। तो हमेशा जब कोई हार्ट ब्रेक मिला करे उसको एज अ लेसन लिया करो, उसको अपनी जिंदगी का एंड ना समझ लिया करो, क्योंकि वो एक्चुअली लेसन होता है। आपने अगर वो लेसन सीख लिया तो आगे आप एक बेटर इंसान को चूज करोगे। बट अगर आपने इस तरह से रोते धोते रहे तो आई एम सॉरी, उसी तरह का घटिया इंसान आप दोबारा से अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ आई गेस क्वेश्चन नंबर 4। आजकल के ज़माने में राइट पर्सन फॉर फ्यूचर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, स्पेशली जब आप खुद इमोशनली मैच्योर हो, हर चीज़ की समझ हो, और मोस्टली लड़के आजकल बस हवस वाले ही हैं। फैक्ट्स। मेंटल हेल्थ के बारे में भी ज़रूर वीडियोस बनाएं, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देसी फैमिलीज में मेंटल हेल्थ को मजाक समझा जाता है, नो वन टेक्स इट सीरियस, जो जब तक आप सुसाइड ना कर लो। सबसे पहले ये समझ लो कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट इंसान आपके लिए वेट नहीं करा। इस दुनिया में कोई सोलमेट जैसी चीज नहीं होती, ठीक है? हर इंसान के अंदर खामियां होती हैं, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप ये सोचती रहोगी ना कि मुझे परफेक्ट एक इंसान चाहिए,
दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको बहुत फिर डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा। बट हाँ, जो इमोशनली मैच्योर लोग होते हैं ना, उनको बहुत मुश्किल होती है पार्टनर ढूंढने में। ये एक बहुत बड़ा एपिडेमिक चल रहा है भाई इसी टाइम पे। जो इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनली मैच्योर लोग हैं, उनको बहुत मुश्किल हो रही है पार्टनर ढूंढने में, क्योंकि आजकल के मोस्टली जो आदमी है, ठीक है, माशाल्लाह से उनकी तरबियत जिस तरह से की जा रही है, वो तरबियत उनको सिर्फ ये की जा रही है कि बेटा आपने सिर्फ कमाना है और आपकी जिंदगी में कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप कमा के आ रहे हो, बात खत्म। और फिर वो आदमी करते क्या है, वो कमा के आ रहे होते हैं, वो बीवी को 2% की अटेंशन देते नहीं है, 2% की उसको वैलिडेट नहीं करते, उसकी फीलिंग्स को, और उनको लगता है बस हम कमा के तो आ रहे हैं ना, बस ठीक है, ये लो मुंह पे मारे पैसे, ओके अल्लाह हाफिज, बात खत्म। दिस इज द रॉन्ग माइंडसेट, और ये माइंडसेट अभी एनी टाइम सून खत्म नहीं होने वाला है। अगर आपको एक अच्छा पार्टनर ढूंढना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्र, ठीक है। प्रेशर में आके किसी भी गंद में मत घुस जाना, अपने आप को थोड़ा सा सब्र लाओ, जो कि आई नो बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्राउन देसी फैमिलीज नहीं अब लड़कियों को इतना वेट करने देती। तो ये सारी जो बात है ना किस्मत की है। एट दिस पॉइंट मैंने ये बात समझ ली है कि बहुत सारी चीजें किस्मत से रिलेटेड होती हैं। तो दुआ करो अपने अच्छे पार्टनर के लिए, बाकी नो वन इज परफेक्ट, ठीक है। और आपकी क्या प्रायोरिटी है आपको वो देखना है, ठीक है। कुछ लड़कियां होती हैं, उनको अमीर लड़के नहीं पसंद, उनको अमीर लड़के नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि यार ऐसा बंदा हो जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, कमा मैं खुद लूंगी, पैसे मैं खुद कमा लूंगी, मुझे आप कुछ ना दो, बस आप मुझे जो है अटेंशन दो, प्यार दो। वो अपने हिसाब से लड़का सेलेक्ट करती हैं। कुछ लड़कियां होती हैं वो कहती हैं नहीं भाई मैंने पूरी जिंदगी धक्के खाए, गरीबी देखी है, मुझे एक फाइनेंशियली अच्छा इंसान चाहिए, मैं उसी इंसान को ही सेलेक्ट करूंगी। वो उसी तरफ जाती हैं, जिंदगी में खुश रहती हैं। फिर अगर वो इंसान जो है वो प्यार नहीं भी दे रहा होता या इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं भी होता, तो वो लड़की खुश रहती है, क्योंकि उसको पता होता है भाई मेरी जरूरत तो पूरी हो रही है ना। तो जो आपकी जरूरत है आप उसी जरूरत के हिसाब से चलना, अपने पार्टनर को सेलेक्ट करना, अपने पेशेंस के साथ चलो। और ये बात तो ठीक है कि जो है लड़के जो है वो आजकल बहुत फिजिकली, मतलब 3 दिन होते नहीं है बात करने वाले, चौथे दिन जो है न्यूड्स की बातें शुरू हो जाती हैं। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर एंड लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, यही हो रहा है। आपको उसी टाइम पे अपने आप को नहीं देना है, आपको अपने आप को बिल्कुल भी ऐसे इंसान को नहीं देना है। आपके साथ सिर्फ ये इन चीजों के लिए सब्र करो, हैव पेशेंस, द राइट पर्सन विल कम। आपके लिए जरूर कोई इंसान बनाया गया है, बट वो तब नहीं आएगा अगर आप एक गलत इंसान के साथ सेटल कर लोगी, ठीक है। तो हैव योर पेशेंस। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको इसी टाइम पे बता सकती हूँ, वो यही है कि भाई बी पेशेंट। हजारों लोग आएंगे, परखो साइड पे करो, परखो साइड पे करो, हर किसी के साथ सेटल होने के लिए कोशिश ना करना, वरना जो है ना आप राइट इंसान को इग्नोर कर दोगी, राइट इंसान हाथ से निकल जाएगा। बी पेशेंट, ठीक है। देखो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, बहुत रेयर है जिनको परफेक्ट फैमिलीज मिली है, परफेक्ट लविंग फादर्स, परफेक्ट लविंग मदर्स, परफेक्ट हेल्दी फैमिली मिली है, ठीक है, बहुत रेयर है। मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने अपने बचपन से जिंदगी बहुत मुश्किल देखी है, घर में ट्रॉमा देखा है, घर में प्रॉब्लम्स देखी हैं। जो रियल इंसान होता है वो उन प्रॉब्लम से अपने आप को ऊपर लेके आता है, अपने आप को ग्रो करता है। और जो कमजोर इंसान होता है वो उन प्रॉब्लम्स को अपने दिल पे लेके, अपने दिमाग पे लेके अपने फ्यूचर को अफेक्ट करवाता है। आपने अपने फ्यूचर को अफेक्ट नहीं करवाना। मैं खुद आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ ब्रोकन फैमिली, ठीक है। क्या उस चीज ने मुझे तोड़ा? नहीं तोड़ा मुझे, ठीक है। क्या उस चीज ने मुझे स्ट्रॉन्गर बनाया है? डेफिनेटली। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ब्रोकन फैमिली, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फैमिली विच इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, और वहां पे बहुत ट्रॉमा है और वहां पे बहुत कुछ है, इट टेक्स अ लॉट। बट अगर आप वहां से निकल गए, यू आर बेटर देन 100 पीपल। नाउ यू आर 1 in a million। नाउ यू आर 1 in a million, क्योंकि आपने अपने आप को उस चीज से निकाला, आपने अपने आप को ग्रो किया। उसके लिए जो प्रैक्टिकल टिप्स है मैं ये दे सकती हूँ, दोस्त बनाओ, कम्युनिकेट करो। अगर घर में प्रॉब्लम्स है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बाहर जाके गंद ना करना शुरू कर दो, कि बाहर से कोई लड़का आपको 2 प्यार के लफ्ज बोले और अब आपने वहीं पे जो है ना लेट जाना है कि भाई बस मेरी तो जिंदगी यही है और ये इंसान जो है ना खुदा ना खास्ता बस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। ये गलती आपने नहीं करनी। आपको अगर घर से सुकून नहीं मिला, आपने बाहर जाके वो उस प्यार को नहीं ढूंढना, आपने वो प्यार अपने अंदर ढूंढना है। आप वो करो जो आपको पसंद है, अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करो, देखो आपको क्या पसंद है, दोस्त बनाओ, ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाओ, बट बी सेफ, ठीक है। घर से बाहर एक दुनिया बनाओ, बट उधर प्यार ना ढूंढना शुरू कर देना। प्यार नहीं मिलेगा आपको, प्यार आपको तभी मिलेगा जब आप अपने आप को खुद प्यार दोगे। करो। प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है ना जजमेंट की वजह से अपने दोस्तों से बात नहीं करते हैं, तो ये बहुत मसले वाली बात है। बट जरूर अपने दोस्तों से बात करो, एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो, अपनी हॉबीज ढूंढो, वो करो जो आपको पसंद है, बाहर जाओ, अपने लिए डिस्ट्रैक्शंस ढूंढो। डिस्ट्रैक्शंस ढूंढना बहुत जरूरी है। आप ही जैसे आपने पिछली स्टोरीज में बताया नार्सिसिस्ट, सो वन ऑफ माय फ्रेंड इज लाइक दिस, शी मेक्स अदर फील लेस समटाइम्स, शी इवन इंसल्ट्स अस। तो उसे किस
तरह हैंडल करें, लाइक हाउ टू आंसर हर बैक एंड एनी टिप्स फॉर कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई गेट सो नर्वस अराउंड पीपल, आई कांट इवन टॉक, आई कैन टॉक ऑन टेक्स्ट चैट बट इन पर्सन इन फ्रंट ऑफ समवन आई गेट सो नर्वस, आई मिक्स अप माई वर्ड्स, माई सेंटेंसेज, कुछ समझ नहीं आता कि अगला क्या सोचेगा, आई वॉन्ट सम कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। सबसे पहले मेरी पिछली जो वीडियो है वो पूरी कॉन्फिडेंस को लेके मैंने की है, कॉन्फिडेंस पे मैंने बात की है। सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने कॉन्फिडेंस को लेके ही बहुत डिटेल में बात की है। आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब वहां से मिलेंगे। दूसरी बात ये कि देखो, ऐसे लोगों के साथ आप उसको अपना फ्रेंड कैसे कह रहे हो? मुझे ये हैरत है कि आपने उसको कैसे अपना फ्रेंड कह दिया। आपको एज सून एज पॉसिबल उससे अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि इस तरह के लोग आपको तो नीचे लाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस नीचे लाते हैं, आपके फ्यूचर नीचे लाते हैं, क्योंकि वो आपको कभी भी अपने से बेटर नहीं करते देखना चाहते। मेरे साथ खुद ये इंसिडेंट हुआ था। मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, और बहुत सो कॉल्ड फ्रेंड थी। मुझे लगता था कि वो बहुत अकेली है, और मैं उसके साथ फ्रेंड इसीलिए थी क्योंकि मुझे लगता था वो बहुत अकेली है, उसकी कोई दोस्त नहीं है। आई वॉज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड टू हर। आई थिंक उसके पेरेंट्स मुझे इतना प्यार करते थे, एंड आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कोई बहुत गलत इंसान थी या बहुत बुरी इंसान थी। मैं किसी को भी नहीं कहती कि वो बहुत बुरा इंसान था, बट वो डेफिनेटली एक नार्सिसिस्ट तो थी। शी वॉज very jealous of me, she would control me, and I don't know, she had something। और उसी टाइम पे I was a kid, मुझे नहीं पता था कि नार्सिसिस्ट होता क्या है, मुझे नहीं पता था ये नार्सिसिज्म होती क्या है। और अब मुझे रियलाइज होता है कि वो एक नार्सिसिस्ट थी, ठीक है। एंड शी वुड जस्ट यू नो, शी वॉज वे टू jealous, she was a good friend sometimes, maybe because she needed me, but she was jealous most of the time। तो फिर वो नार्सिसिस्ट थी, उसने लास्ट में मुझे नीचे लाने के लिए इतना घटिया कदम उठाया लास्ट में कि इट शॉक्ड मी। मतलब मुझे यकीन ही नहीं आया। मुझे पता तो था कि वो नार्सिसिस्ट है, मुझे पता था वो मुझसे जेलस है, मुझे पता था, बट मैंने उसको फिर भी चांस देती थी। क्यों? क्योंकि मैं सोचती थी यार ये बंदी बहुत डिप्रेस्ड है, वो बहुत बुरे टाइम से भी गुजरी थी। तो देखो, फिर मैं आपको यही कह रही हूँ कि आपको उससे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, वरना फिर बाद में जब आपका कोई नुकसान होगा आप फिर खुद अपने जिम्मेदार होगे, उस नुकसान के आप जिम्मेदार खुद होगे। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि ऐसे लोगों से करो डिस्टेंस मेंटेन। देखो, आपकी जो फ्रेंड है वो आपको इस तरह से बातें इसलिए करती है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। वो क्योंकि खुद में इनसिक्योर है और आप कुछ ऐसा कर रही हो जो उसको ट्रिगर कर रहा है। या तो आप कॉन्फिडेंट हो, या तो आपको अटेंशन मिलती है, या तो लड़के आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, या आप स्टडीज़ में अच्छी हो। कुछ आपके अंदर है जो उसको कर रहा है ट्रिगर, और अब वो आपको करती है अटैक। सही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इनसिक्योर है, और जब नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो इनसिक्योर होते हैं या किसी से जेलस होते हैं, तो वो उनको अपनी इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब वो जो आपको कह रही है असल में वो कमियां उसके अंदर हैं, वो नोटिस करिए, और अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो चीजें आपके अंदर हैं, तो अब वो आपको अटैक करिए। ये आपने समझ लिया सबसे पहले। दूसरी बात, आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना। आप अनकंफर्टेबल इसलिए होती हो क्योंकि आप जो है ना जल्दी जल्दी जवाब देना चाहती हो। किसी ने आपको कुछ कह दिया कि यार तुम कैसे बैठी हुई हो, या यार ये तुम कैसे बात करी हो, अल्लाह देखो तुमने बाल कैसे बनाए हुए हैं, तो अब आप हो गई अनकंफर्टेबल। अब अनकंफर्टेबल जब आप हो गई तो आप बात नहीं कर पाओगी ना, क्योंकि अब आपको जल्दी जल्दी में जवाब देना। जल्दी में तो हम कभी भी जवाब नहीं दे सकते, हमें तो सोच के जवाब देना है। सबसे पहले यू हैव टू काम योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर आप जब किसी के साथ बात करी हो, आप अगर वो लड़की आपके साथ है, आप अपने आप को काम रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रेट रखो, अपने फेस को अप रखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए। मेक आई कॉन्टैक्ट, उसके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। आई नो इसमें मुश्किल होती है, मैं ये नहीं कह रही कि ये ऐसे मैं कह रही हूं तो बहुत ईजी है, नहीं, आई अंडरस्टैंड, इट टेक्स टाइम। सो उसने अगर आपको कुछ कह दिया, आप उसके साथ कामली पहले सोचोगी फिर बात करोगी। आपने सोचा, अब आपने बोला कि यार ये जो तुम हमेशा इस तरह से बातें करती रहती हो ना, हेट करती रहती हो तुम मुझे भी, हर किसी को भी इस तरह से, तो मैं और मेरी वो फ्रेंड ना हम डिस्कस कर रहे थे नार्सिसिस्ट के बारे में, एंड आई स्वेयर वो सारे ट्रेट्स तुम्हारे अंदर हैं, लाइक दैट। एंड इफ़ यू वांट टू बी फनी या थोड़ा सा लाइट माहौल में रखना है, तो उसको बोलो कि यार तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों से फ़र्क पड़ता है, ओके। या समथिंग लाइक व्हाई यू आर सो ऑब्सेस्ड विद मी, ठीक है। या समथिंग लाइक स्टॉप टेकिंग मी टू मच सीरियसली, मतलब इस तरह से, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी टीनेजर हो और आपको उस तरह के कमबैक्स देने, इस तरह से कह दो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम। आपको थोड़ा अपना नर्वस सिस्टम को काम रखना पड़ेगा। आराम से बात करेंगे, हम आई कांटेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज सीधी होगी, फिर हम बात करेंगे। अगले ने कुछ कह दिया, अब आप ऐसे करियो, हाँ यार वो ना तुम, हाँ न, उसको पता चल जाएगा ना
कि आपका कॉन्फिडेंस जीरो है, फिर तो वो आपको और नीचे करेगी, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब कोई इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है और आप उस चीज को एक्सेप्ट करी होती हो, सबके सामने कर रहा होता है ना, जाहिर है कोई बंद कमरे में तो आपको बेइज्जत करता नहीं है, क्योंकि वो उनका मकसद ही होता है कि वो आपको सबके सामने नीचा करें। तो आप ये बात याद रखो कि जब आप उनको ये इजाजत दे रही हो ना, तो अब जब आप वहां पर नहीं होगी, पीछे पूरी क्लास या पूरी जो भी जितने लोग हैं वो क्या बात करेंगे, ये वो इंसान है जो अपने ऊपर डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करती है, ये वो इंसान है जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप नहीं बोलोगी, आपकी इज्जत हो जाएगी 2 कौड़ी की। अगर आपने बोलना शुरू कर दिया, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। उस टाइम पे दे विल बी शॉक्ड, ओह माय गॉड ये क्या कह दिया इसने, उस टाइम पे वो शॉक होंगे। बट आफ्टर दे विल रिस्पेक्ट यू। अपने आप से ये सवाल करो, डू यू वांट दैट कि लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करें और बोले यार ये तो वो इंसान है जो अपनी 2 कौड़ी की इज्जत ही नहीं करती। अच्छी बात ये होगी कि लोग आपको इस चीज से जाने कि यार ये वो बदतमीज लड़की है जो अपने ऊपर एक बात बर्दाश्त नहीं करती, जबरदस्त। ऐसा होना चाहिए इंसान को। सो दिस इज 2025। डोंट थिंक कि लोग क्या कह रहे हैं भाई। डेरी, माई क्वेश्चन इज हाउ टू एंड व्हाट टू रिप्लाई टू हस्बैंड व्हेन ही सेज मी नॉट टू वेयर एनी ड्रेस। आई से व्हाई एवरीवन wears it, even your sisters. Then he replies that I'm jealous of his sister, whereas I just told him why I can't wear if every sister of his wears. I gave an example इस तरह कि बहुत कुछ है. He says I am jealous. Kindly reply in your status. I really need to know what should I say. It hurts me badly. So the shit just got real. So देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात है कि उसको आपकी फीलिंग्स की तो परवाह है नहीं, क्योंकि उसको अगर आपकी फीलिंग्स की परवाह होती तो जब आप उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही थी तो एटलीस्ट वो वैलिडेट तो करता कि हाँ यार बात तो बनती की ठीक है कि जब मेरी बहनें पहनती हैं तो मैं अपनी बीवी को क्यों नहीं पहनने दे रहा हूँ। देखो आपको सबसे पहले मैं आपको ये अप्रोच दूंगी कि आप उसके साथ बहुत एक प्रॉपरली डिस्कशन करो। ये नहीं कि आपने कपड़े पहने, उसी टाइम पे उसने कह दिया नहीं ये कपड़े मत पहनो, और आपने कह दिया यार तुम तो जेलस हो रहे हो, या आपने कह दिया यार तुम्हारी बहनें भी तो पहनती हैं। उसी टाइम पे वो बात नहीं हुई, वो हो गया आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि चलते चलते एक आर्ग्यूमेंट हो गया ना उसने सुना ना उसने समझा। ठीक है, आप उसके साथ बैठो, आराम से उससे बात करो, उसको बोलो मेरी बात सुनो, आपने अपनी बहनों के लिए अलग रूल्स बनाए हुए हैं और आपने मेरे लिए अलग रूल्स बनाए हुए हैं। हम सब एक घर में रहते हैं, वो इस तरह के कपड़े पहनती हैं तो मुझे अजीब लगता है, मुझे भी उस तरह के कपड़े पहनने हैं। थोड़ा सा इमोशनल आके बात करो, थोड़ा सा इमोशनली होके बात करो। ठीक है, ज़्यादा लॉजिकल बात मत करो। आदमियों को सिर्फ कभी कभी सिर्फ इमोशनली बात समझ आती है, लॉजिकली बात समझ नहीं आती। तो उसको इस तरह से बोलो कि थोड़ा इमोशनली होके कि देखो तुम्हारी बहनें इस तरह से पहनती हैं तो मेरा भी दिल करता है मैं भी पहनूं ना, तो उनके लिए रूल्स अलग क्यों है, मेरे लिए रूल्स अलग क्यों है। ठीक है, फिर देखो वो क्या कहता है। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ी सी इमोशनल अप्रोच करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट इवन सीरियस अबाउट इट। मतलब कुछ आदमी होते हैं वो एक्चुअली जो है ना इतने कंट्रोलिंग होते भी नहीं है, उनको नहीं फर्क पड़ता होता कि हमारी बीवी क्या पहनती है क्या नहीं। बस वो क्या करते हैं, वो ना अपने आप की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ना बस वो ऐसे ही कह देते हैं कि हाँ ये नहीं पहनना, ये ना पहनो, ये ना पहनो। दे आर नॉट इवन सीरियस, बस वो कह देते हैं आपको तंग करने के लिए। ठीक है, इस तरह से बहुत दफा होता है। सो इस मामले में आपको इमोशनल अप्रोच लेनी पड़ेगी, आपको उनको बिठाना पड़ेगा, आपको उनको समझाना पड़ेगा कि देखो तुम्हारी बहनें पहनती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। और अगर फिर भी ही इज वेरी फर्म ऑन दैट कि नहीं भाई तुमने ये कपड़े नहीं पहनने, तो आई गेस फिर इसके बाद अब वो आपके हस्बैंड है। मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि भाई तू अब डाइवोर्स ले ले जा, फिर अब एक और बंदा ढूंढ ले, ये तो मैं नहीं कहूँगी, जाहिर सी बात है। तो मैं अब यही कहूँगी भाई कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करो। अगर बहुत अभी जल्दी अभी शादी हुई है तो बहुत हाई चांसेस है वो बंदा बदल जाएगा। अभी जो है वो बस दिमाग में एक फितूर होता है, आदमियों का कंट्रोल करने का एक कीड़ा होता है, वो बस फजूल का एक कीड़ा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही चला जाएगा। तो अभी के लिए मैं यही बोलूँगी कि भाई कम्युनिकेट करो, बार बार कम्युनिकेट करो। ये नहीं कि चलते फिरते, नहीं, बैठो आराम से, अच्छे मूड में है तब आप बात करो कि यार इस तरह से ना मुझे फील होता है कि तुम मुझे इंसल्ट करते हो, तुम्हारी बहनें पहनती हैं मेरा भी दिल करता है, पहले मुझे भी शौक नहीं था इस तरह के कपड़े पहनने का, बट अब तुम्हारी बहनों को देख के मेरा भी दिल करता है। तो उसको समझ आएगी कि अच्छा यार ये वाली सारी बात हो रही है। एंड या दैट्स इट। ज़्यादा कंप्रोमाइज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगले को समझाओ बट ज़्यादा अपने आप को डिम मत करो, कि जितना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करोगी, जितना ज़्यादा डिम करोगी, अगला इंसान उतना ही ज़्यादा डिमांडिंग होता जाएगा। तो जितना वो डिमांड करता है उसका 10% दिया करो, 100% देना ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेढ़ जब डाइवोर्स हो जाए बिना कसूर के तो लड़का तो दूसरी शादी कर लेता है, बट लड़की बेचारी क्या करे, क्योंकि आजकल डिमांड ज़्यादा है, मोटी है तो पतली हो, स्टडी जॉब ना हो तो बस एंड। खुद डाइवोर्स्ड हैं, 3-4 बच्चों वाले, बोलते हमको रिश्ता कम उम्र पतली लड़की चाहिए, खुद हमारे सामने लंगूर होते हैं। ट्रू। इन बातों से टेंस हूँ, अपनों को साथ नहीं, जस्ट
अपनों का साथ नहीं, जस्ट डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन है, बस कोई अच्छा इंसान नहीं मिलता, मेडिसिन लो तो वेट इशू, बिजी रखने की कोशिश की, ऑनलाइन काम एटसेट्रा, 3 टाइम बट नहीं चला, एंड आना जाना घूमना कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर, अपने सगे रिश्तों का साथ नहीं, ऐसे में क्या करें, क्या ये मैं अपनी आजमाइश समझूं या बदनसीबी मेरी, प्लीज आंसर माय नेम, थैंक यू डियर। आपकी वीडियो देखिए, बहुत अच्छी लगती हैं। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वंस यू आर डाइवोर्स्ड नाउ, अब आपको लोगों की कोई बात नहीं सुननी। आपकी डाइवोर्स हो गई, अब आपकी जिंदगी एक अलग रास्ते पे चल पड़ी है। अब आपको ये नहीं देखना कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या अब मैं दूसरी शादी करूं तो वो कैसे करूं, क्या। अब ये टाइम है आपने अपने आप को बिल्ड करना है, क्योंकि अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अगर आपने दोबारा से दूसरी शादी की, आप एक और मसले में फंस जाओगी, ठीक है। वो मसला फिर और ज्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है। आप मुश्किल से एक शादी से निकली, अब अगर आप दूसरी शादी में फंसने की कोशिश करोगी तो यू विल कंप्लीटली लूज योर सेल्फ, ठीक है। सो नाउ इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। अब आपने ये नहीं सोचना कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर आपने ये सोचा कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इवन डाइवोर्स के बाद आपके माँ बाप, आपके बहन भाई भी आपके खिलाफ हो जाते हैं, आपके पास कोई रिश्ता नहीं बचता। सो नाउ अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आप अकेली हो, यू आर ऑल अलोन, कोई भी आपके साथ नहीं है। दिस इज वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये समझने के लिए, ये एक्सेप्ट करने के लिए अपने दिल को सख्त करना पड़ेगा। अपने दिल को सख्त करो और अब अपने लिए जंगे लड़ो, टीचिंग शुरू कर दो, ठीक है। छोटे से छोटे स्कूल में टीचिंग शुरू कर दो, या जो भी शुरू कर दो, ठीक है। अपना कमाना शुरू करो, बच्चों को ट्यूशंस देना शुरू करो। अगर आप पाकिस्तान में हो, इवन अगर आप इंडिया में भी हो, बांग्लादेश में हो, जो भी, तो फिर आपके पास ये है, ठीक है। आप टीचिंग कर सकती हो, आप बच्चों को ट्यूशंस दे सकती हो। छोटे से शुरू करो, अब अपने ऊपर काम करो, ठीक है। आई नो, जब आप इवन दूसरी शादी भी करते हो तो डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं, और ये वाकई बहुत घटिया बात है। ये एक्चुअली सही बात है कि वो जो है वो 40-40, 50-50 साल के आदमी होते हैं, उनके इतने सारे बच्चे होते हैं, पीछे 3 बीवियां होती हैं, चाहिए उनको अब दोबारा से जी कुंवारी लड़कियां। दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो इस वजह से जब आपकी पहली डाइवोर्स हो गई, अब आपको एक अलग रास्ते पे चलना है। तो अब अगर आपने दोबारा से दूसरी शादी अगर आप करने निकल जाओगी और वो भी एक अजाब ही निकलेगा, तो फिर यू विल कंप्लीटली रूइन योर लाइफ, राइट। अब आपको अपनी लाइफ को टुगेदर करना है, अब आपको अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना है। बस पहले जो गलती हो गई, बात खत्म। अब उस गलती को दोबारा से दोहराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स पे आप पूरा उतर नहीं पाओगी। अब दोबारा से किसी की नौकरानी बन के अगर आपने जिंदगी गुजारनी है तो फिर इट्स योर थिंग। बट इज द बेस्ट टाइम कि अब आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट हो, सबसे पहले कमाना शुरू करो, छोटे से शुरू करो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस। और इस फेज को ना आजमाइश ना समझो, ये ना समझो कि मैं बदनसीब हूं या मेरी आजमाइश है, नहीं। इसको एक न्यू चांस समझो। टेक इट एज अ न्यू चांस, टेक इट एज अ न्यू बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, ठीक है। इसको बहुत सारी औरतें हैं जिनकी डाइवोर्सेज हो जाती हैं, तो वो जो है ना अपने आप को ख़त्म नहीं कर लेती, वो अपनी एक न्यू जिंदगी गुजारती हैं। उनकी मोटिवेशन कुछ भी हो सकती है, उनकी मोटिवेशन उनके बच्चे हो सकते हैं, उनकी मोटिवेशन वो खुद हो सकती हैं। अपनी एक मोटिवेशन पकड़ो एंड नाउ स्टार्ट लिविंग योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। तो इस चीज़ को ये ना समझो कि कोई बदनसीबी हो गई है, या ये हो गया या वो हो गया। इस चीज़ को समझो कि यार ये खुशकिस्मती है, अब आप अपनी न्यू लाइफ अपनी मर्जी से गुजार सकते हो। आपको अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। तो वही जो अभी आपको बदनसीबी लग रही है, वही आपको बाद में जो है ना वो आपको रहमत लगना शुरू हो जाएगी। और जब आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी, आप जिंदगी में कुछ करना शुरू हो जाओगी, ऑटोमेटिकली आपको सही इंसान मिल जाएगा। बट अगर अभी आप घर में बैठी रहोगी, ठीक है, एक डाइवोर्स्ड का धब्बा अपने इस दिमाग पे लेके बैठी रहोगी, तो फिर यू विल ऑल्सो अट्रैक्ट कोई 2 टके का आगे से दोबारा से, जो पहले से 4-5 बच्चों का बाप होगा, ठीक है, और वो जो है ना फजूल सा कोई इंसान होगा। सो नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ताकि आप अपने आप पैरों पे खड़ी हो, सो यू कैन अट्रैक्ट अ बेटर पार्टनर अगली दफा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम डियर, आई लव योर कंटेंट। आपकी स्टोरी और यूट्यूब वीडियोस ने बहुत हेल्प की। मेरी आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मेरी स्कूल बेस्टी है, वो ही मेरी फ्रेंड है। मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाई। मैं सबके साथ ही सही से रहती थी, सबको गिफ्ट देती थी, सबको ही दोस्त बना लेती थी, लेकिन मुझे सबने हर्ट किया यूनिवर्सिटी में ज़्यादा। क्या मुझे फ्रेंड्स बनानी चाहिए? मेरी स्कूल बेस्टी की भी कॉलेज और यूनि फ्रेंड्स हैं, मेरी नहीं है, बस वही मेरी दोस्त है, लेकिन उसकी और भी बेस्टीज़ हैं। आई एम गर्ल, अभी मेरी यूनि फिनिश हुए, प्लीज़ गाइड करिएगा या इस पर यूट्यूब वीडियो बना दें। आई होप यू रीड दिस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितना ज़्यादा आप भीख मांगोगे ना किसी से, किसी भी चीज़ के बारे में, फिर बेशक वो दोस्ती हो, बेशक वो प्यार हो, बेशक वो
जो मर्जी रिश्ता हो, जितना आपने उसको ये एहसास दिलाया ना कि यार आई एम नथिंग विदाउट यू, या आई एम अलोन, या मेरा तुम्हारे अलावा तो कोई भी नहीं है, उसी टाइम पे वो आपको अपनी औकात दिखाएगा, उसी टाइम पे आपको जो है डिप्रेशन हो जाएगा, उसी टाइम पे आपको अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं नजर आएगा। आपने किसी भी एक इंसान को अपना सब कुछ नहीं बनाना, आपने किसी एक इंसान को अपनी कुल कायनात नहीं बनानी। जब आप ये बनाओगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब कर रहे हो, आप अपना रिलेशनशिप उस इंसान के साथ नेगेटिव बना रहे हो, टॉक्सिक बना रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो। हमने डिपेंडेंट नहीं होना है। आई वॉज द पर्सन कि मैंने जो है ना, कभी भी ना, मेरी बहुत दोस्तें थी, मेरी बहुत दोस्तें थी, मैं बेशक स्कूल थी, बेशक यूनिवर्सिटी थी, बेशक कॉलेज था, हमेशा जो है ना मेरे सारे हर कोई मेरा दोस्त बना जाता था और हर कोई मुझे कहता था ज़ारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ज़ारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने कभी किसी को बेस्ट फ्रेंड नहीं कहा था, या चलो कोई एक थी जो बाकी सबसे ज़्यादा क्लोज थी, बट मैंने कभी किसी को बेस्ट फ्रेंड नहीं कहा था, बट हर कोई मुझे बेस्ट फ्रेंड कहता था। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी, या मैंने कभी उनसे भीख नहीं मांगी थी टाइम की। ठीक है, उनको जब अच्छा लगता था वो मुझसे बात करते थे, मैं फ्री होती थी, बात करती थी, घूम लेती थी, ओके। बट मैंने कभी अपने आप को किसी के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं बनाया, या किसी को ये नहीं एहसास दिलाया कि भाई मेरा तो और कोई दोस्त ही नहीं है, मैं तो तुम्हारे बगैर अकेली हूँ, तो तुम्हारे बगैर लोनली हूँ। और देखो, यूनिवर्सिटी के जो दोस्त होते हैं ना, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी तक होते हैं कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी में मिले, खाए पिया, बैठा, बस। यूनिवर्सिटी के दोस्त आपके बहुत आगे तक चलते नहीं है। तो आपको, जब आप यूनिवर्सिटी में हो, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज, यू शुड फोकस ऑन योर गोल्स। ठीक है, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में अपनी सारी एनर्जी दोस्तियों को दे रही हो, रिलेशनशिप्स को दे रही हो, तो आप यूनिवर्सिटी में जो करने आए थे वो आप कर नहीं पाओगे। होगा क्या? व्हेन यू विल फिनिश योर यूनिवर्सिटी, आप देखोगे कि आपके साथ वाले लोग इतने आगे निकल गए और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी का सारा टाइम, सारी एनर्जी जो थी वो दूसरों पे लगाई, जबकि यूनिवर्सिटी का जो टाइम होता है वो आपको अपने ऊपर लगाना चाहिए। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को इतना समझा था, इतना एक्सप्लोर किया था। यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ की थी जो मैंने कॉलेज में नहीं की थी। तो जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो ना, आप अपना एक न्यू कैरेक्टर अनलॉक करते हो। तो वो न्यू कैरेक्टर अनलॉक करने के लिए आपको न्यू दोस्त बनाने पड़ेंगे, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए लोगों से बात करनी पड़ेगी। पुराने लोगों को लेके आके आप एक कंफर्ट जोन में फंस जाओगे। बाद में जब आप यूनिवर्सिटी खत्म करोगे, बाद में जब आप जॉब पे जाओगे, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करोगे, फिर आप क्या करोगे? यू विल गेट स्टक। वाई? क्योंकि आपने अपने आप को इतना डिपेंडेंट बना दिया था दूसरों के। जो आपके साथ अच्छा है आप उसके साथ उतना अच्छा रहो, जो आपके साथ अच्छा नहीं है आप अच्छे ना रहो। आपको दोस्तों की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को समझने की जरूरत है। आपको अपने साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। अपनी हॉबीज ढूंढो, अपने लिए कुछ ढूंढो, अपने लिए कुछ करो। और जरूरी नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी में ही सारे दोस्त बनाने हैं, आप ऑनलाइन फ्रेंड्स बना लो आप, बट बी सेफ विद दैट। बट आप और बहुत तरीकों से दोस्त बना सकते हो। जब आप कम्युनिकेट करोगे, जब आप कोई, फॉर एग्जाम्पल जब इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत कुछ होता है यार यूनिवर्सिटी में, तो इतना कुछ होता है, दोस्त ऐसे ही बन जाते हैं। बट उसके लिए आपको उन लोगों से, जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल हो, उनसे डिपेंडेंस हटा के इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अपने आप को लोगों से और ज़्यादा मिलना पड़ेगा, मिलवाना पड़ेगा, मिलना जुलना पड़ेगा। देन यू विल फाइंड मोर अमेजिंग पीपल जो उनसे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर आप अपने साथ अकेले बैठ के खुश रहना नहीं सीखोगी ना, तो आगे ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको फिर हमेशा किसी ना किसी का साथ चाहिए होगा। फिर आप जो है ना टॉक्सिक रिश्तों को अट्रैक्ट करोगी। जब आप किसी शादी के रिश्ते में जब आप जाओगी, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, बट जब भी आप किसी रिश्ते में जाने की कोशिश करोगी, आप उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो जाओगी। ये बहुत गलत बात होगी और इससे फिर आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। असल लोग वही खुश रहते हैं जो अपनी खुशियां अपने में ढूंढते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती। हाँ, आपको दोस्तों की जरूरत होती है, बट उतनी जितनी उनको आपकी जरूरत है। आपको ज्यादा डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बचपन से बहुत एग्रेसिव बिहेव करती हूँ एंड आई एम वेरी वीक, लाइक नॉट अ हेल्दी पर्सन। हमेशा बीमार, आई हैव अस्थमा, पैनिक अटैक, किडनी इश्यूज, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड मोर। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू रिलीव फ्रॉम ऑल दिस स्टफ। आई डोंट ever been in a relationship, don't have any best friends or like close friends. I tried myself to calm my family, don't take my mental issues seriously, like probably generation issues. Yeah, he hai, I am lost into myself. I always overthink and ended up being my own peace. Still I feel like ये चीज़ें अब मुझे अंदर से खोखला कर रही हैं. I was a person who got really emotional in every little going मी मूवीज़ देखते भी रो जाती, बट अब ऐसा नहीं। बट मैं खुद स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक कर रही, मैं समझ नहीं पा रही खुद को। आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, अभी आई एम स्टडिंग, नो डाउट देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन लाइक विद माई पेरेंट्स, वी डू हैव अ रियली गुड रिलेशन, बट मैं उनसे भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। नाउ आई हैव कंट्रोल ओवर माई एंगर, आई हैव नॉट फ्रेंड्स सर्कल, रियली आई
आई एम अलोन, आई डोंट वांट टू बी फाइटिंग विद डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वाई यू आर अग्रेसिव। द रीजन यू आर अग्रेसिव इज बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एन आउटलेट। ठीक है, आपके पास कोई इंसान नहीं है, या आपके पास वो कोई चीज़ नहीं है जो करने से, या वो कोई इंसान नहीं है जिसके साथ बैठने से आप अपनी जो है ना सारी फ्रस्ट्रेशन दूर कर पाओ, या अपनी चीज़ें बता पाओ, या अपनी वो चीज़ें बता पाओ जो आप कहीं नहीं बता सकती। सो एग्रेशन बेसिकली यहीं से आ रहा है कि आप ना अपने साथ उन चीज़ों को रिजॉल्व कर पा रही हो, ना आप किसी के साथ शेयर कर पा रही हो। जब आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही तो वो चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं। इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर गर्ल्स टू फील लाइक दैट। जब आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, आप अंदर ही अंदर स्ट्रांग होने के बहाने ढूंढते रहते हो, स्ट्रांग होने का नाटक करते रहते हो, अंदर ही अंदर वो चीज़ आपको खाती रहती है, तो आप एग्रेसिव होते हो। यू आर नॉट अ बैड पर्सन, आपको एंगर इश्यूज नहीं है, यू आर एग्रेसिव बिकॉज आप बहुत अंदर से अपने आप को अकेला महसूस करिए, आपके पास कोई नहीं है और वो एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर भरी हुई है। सबसे पहले हमने ये क्लियर कर लिया। देखो, बहुत सारे मेंटल इश्यूज होते हैं जिनकी ना हमें खुद भी वजह नहीं समझ आ रही होती कि ये क्यों है, ये मेंटल इशू मुझे क्यों है। मेरी जिंदगी में तो सब कुछ ठीक है, जैसे आपने मुझे बताया कि आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा है, तो अब ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका डीप रूट हम नहीं समझ पाते, क्योंकि वो जो डीप रूट होता है ना वो बेसिकली वो बचपन से चल रहा होता है, या जवानी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई होती है, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया होता, वो चीज़ें आगे जाके बड़ी हो जाती हैं। अगर अब आपके पास कोई इंसान नहीं है, सबसे पहले आपको करना ये है, आपको अपने आप के साथ ट्रू रहना है, आपको अपने आप के साथ सच्चाई के साथ रहना है। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपको बैठ के अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। जैसे अगर मुझे कोई ट्रॉमा है, जो कि मुझे भी बहुत सारे ट्रॉमास हैं जिनको अगर वो ट्रिगर हो जाए तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, मैं बहुत सैड हो जाती हूँ, उससे निकलने में मुझे 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो अब मुझे पता है कि मेरे अंदर वो मसले हैं, मैंने अपने साथ वो अहद किया हुआ है, मैंने अपने साथ वो वादा किया हुआ है कि हाँ यार मुझे ये मसले हैं, पर इन मसलों से निकलने का हल भी मुझे पता है। सो यू नीड एक्सेप्टेंस। आप भाग रही हो सिर्फ अपने गुस्से से नहीं, आप अपने आप से भी भाग रही हो। आपको अपने आप से नहीं भागना है, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है अपने साथ बैठ के कि हाँ भाई मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम थिंग्स। द मोर यू रन अवे द मोर दीज थिंग्स ट्रिगर यू। बहुत सारे केसेस में ये इसलिए भी होता है जब आप बहुत ज़्यादा फ्री होते हो। ठीक है, नॉर्मली बहुत जनरल बात है कि जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो ना, आपको ये वाली चीज़ें उतना ट्रिगर नहीं करती, उतना अफेक्ट नहीं करती जितना तब करती हैं जब आप फ्री होते हो। आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो अपनी हॉबीज़ को। ठीक है, देखो मैं जब भी डिप्रेस थी, मैं जब भी अपनी लाइफ में बहुत लो थी, उसी टाइम पे मैंने अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में मसरूफ़ किया जो चीज़ मुझे करना पसंद थी, एंड ट्रस्ट मी इट वर्कड वंडर्स फॉर मी। सो मैं हमेशा ये बोलूँगी कि यार एज अ गर्ल, अगर आप किसी चीज़ से उलझे हुए हो, आपको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, आपको फेलियर लग रहा है अपने आप अपने आप को बिजी करो, आप अपने आप को बिजी करो, आप अपने आप को हील करो, आप कोई मकसद पकड़ लो। यू नीड अ मकसद इन योर लाइफ। ठीक है, जिन लोगों के पास मकसद नहीं होता वो होते हैं डिप्रेस्ड, वो होते हैं ओवर थिंकिंग का शिकार। उनको लगता है कि हम जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाए। मैं आपको ये बोलूंगी कि आप मकसद पकड़ो, बेशक वो छोटी सी चीज हो कि हाँ एवरीडे यू हैव टू गो टू जिम। ठीक है, एवरीडे यू विल लुक फॉरवर्ड कि हाँ यार मुझे जिम जाना है। अब जिम में आपने अगर 2-3 अच्छे दोस्त बना लिए तो अब आपको और भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैं जिम जाऊंगा या जिम जाऊंगी तो वहां पे मेरे 2-3 दोस्त हैं, मैं उनसे मिलूंगा, बातें करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। आई थिंक हमारी सोसाइटी में ये बताया ही नहीं जाता कि एक्सरसाइज करने से, जिम जाने से, फिजिकली एक्टिव होने से आपकी कितनी एंजाइटी, कितने डिप्रेशन कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती खत्म हो जाते हैं, बट कम हो जाते हैं। एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस। बहुत सारी आज की जनरेशन में मैं कहती हूँ 70-80 क्या 85% इस तरह के लोग हैं जो अपने आप से भाग रहे हैं, अपने इश्यूज को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई है। उसके लिए ज़रूरी है आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी हॉबीज़ ढूंढनी पड़ेंगी। ये एक लॉन्ग जर्नी है, ये 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की जर्नी नहीं है, ये है महीनों की जर्नी। स्टार्ट जर्नलिंग, लिखा करो, वट एवर यू फील लिखा करो। ठीक है, और सोचा करो कि तुम्हें ये चीज़ क्यों फील हो रही है, इसकी रीज़न क्या है और अब इसका सोल्यूशन क्या है। हर चीज़ को लिखा करो, आपका माइंड जो है ना क्लियर होता है। ठीक है, ये एक लंबी जर्नी है एंड यू विल गेट थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if someone cheats on you and you leave him, then he begging in front of you like he cries that he loves you, he said that he doesn't want anyone without you, and literally you feel like no, he really loves me, so what is the solution? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात अच्छे से समझा देती हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिसने एक दफ़ा किया वो दूसरी दफ़ा भी करेगा, वो तीसरी दफ़ा भी करेगा, उसको जब जब मौका मिलेगा वो करेगा दोबारा। अब वो बंदा रो रहा है और जो है मिन्नतें कर रहा है कि प्लीज़ डोंट लीव मी एंड प्लीज़ वापस आ जाओ, इसलिए
क्योंकि आपने पकड़ लिया, क्योंकि वो चीज़ सामने आ गई। अगर वो चीज़ कभी सामने ही ना आती तो वो अभी तक कंटिन्यू हो रही होती। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है। अगर मैं कल एक सर्वे करूँ ना और मैं 100 औरतों को बिठाऊँ और उनसे मैं पूछूं कि भाई जब आपने पहली दफ़ा माफ़ किया था तो क्या दूसरी दफ़ा हुआ था? आई एम 200% श्योर कि उनमें से 95% जो औरतें होंगी वो यही बोलेंगी कि हाँ दूसरी दफ़ा भी हुआ था। सो देखो, पहली दफ़ा क्यों किया? इसीलिए किया ना कि कुछ तो कमी थी, है ना, कुछ तो प्रॉब्लम था, कुछ भी हो सकता है। अब वो वापस इसलिए आया है, हो सकता है कि जहाँ पे उसने किया, जहाँ पे उसने अपना मुंह मारा ही कहूँगी, जहाँ पे उसने अपना मुंह मारा वो अब उसको वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं लग रही जो जितनी उस टाइम पे लग रही थी। ठीक है, आपने उसको जैसा फील करवाया था वो उसको फीलिंग वहां से नहीं मिली। ठीक है, हाँ इसी टाइम पे बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि नहीं यार इतना रो रहा है, इतना मिन्नतें कर रहा है, कर देती हूँ माफ, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। क्यों हुई पहली दफ़ा गलती? और दूसरी बात मुझे ये बताओ कि अगर ये गलती आपसे होती तो क्या आपको माफ़ी मिलती? कभी भी ना मिलती, रिश्ता ख़त्म हो जाता है ना। इस पे मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये साफ साफ आपको पता चल रहा है कि एक इंसान ने अपना डिसीजन लिया, उसके बाद वो डिसीजन अच्छा नहीं गया। ठीक है, शायद जिसके साथ चीट किया था वो अच्छी नहीं निकली, या उसने छोड़ दिया या धक्के मार के निकाल दिया। अब वो वापस आया, ठीक है, और अब उसको वही ट्रीटमेंट चाहिए जिसकी वजह से उसको बहुत अच्छा लगता था आपकी तरफ से। उसको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपसे प्यार नहीं करता, वो उस ट्रीटमेंट से प्यार करता है, वो उस फीलिंग से प्यार करता है जो आपने उसको दी, और अब उसको वो फीलिंग वापस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। I trust you. That is why I am opening it up to you. I have a crush on someone. He is one of my friends and he is my brother's friend too. My friends are telling me to confess him, otherwise you will regret. What do I do as a teenager, or what are the things I should do to move on? Because I keep messing up and I am not able to move on. I trust you and I'll do as it is. You will say thank you so much. Love you. Take care. Okay, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि as a girl, please अपने आप को embarrass मत किया करो। लड़कों को पहले प्रपोज करके अपने आप को एम्बैरस मत किया करो। जब आपने लड़के को ये बता दिया कि भाई मैं तुम्हारे अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, आपने ऑलरेडी अपने आप को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। यहाँ पे आपने अपने आप को लाके खड़ा कर दिया। तो ये एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है कि आप एज अ गर्ल अगर लड़के के पीछे जा रही हो तो फिर आपको वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट बाद में नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, वो उसी टाइम पे खुश हो रहेगा, आपको एक्सेप्ट कर लेगा, बॉयफ्रेंड बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा भाई, लड़कियां लड़कों को मुंह ही नहीं लगाती। तो अगर आप जाकर उसको प्रपोज कर लोगे और वो मान भी जाएगा तो बाद में आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगी। तो बेशक आप टीनेजर हो, बेशक आप 30 ईयर्स ओल्ड हो, 40 ईयर्स ओल्ड हो, 20 ईयर्स ओल्ड हो, एज अ गर्ल मर भी रही हो ना प्यार में तो भाई उसको साइन दे दो कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वही ऑल नो हम कैसे करते हैं। ठीक है, स्माइल कर दिया, ये कर दिया, वो भी जो हमने साइंस देने होते हैं, हमें सिर्फ साइन देना है, एक्शन अगले ने करना है। तो अगर आपको साइन देना है आप साइन दे दो एंड फिर उसके ऊपर छोड़ दो। बट मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि वो आपका भाई का दोस्त है तो फिर डोंट गेट इनटू इट। अपने भाई को एम्बैरस मत करो, आपका भाई हर्ट भी हो सकता है क्योंकि दोस्त है तो फिर वो कोई भी गलत बात कर सकता है आपके बारे में, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं क्योंकि बहन के ऊपर कोई भी बातें बर्दाश्त नहीं करता अपनी बहन के ऊपर। सो आई विल से कि प्लीज़ डोंट डू दैट एंड यू आर जस्ट अ टीनेजर, यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर लाइफ आउट। और अपनी ये जो आपकी फ्रेंड्स हैं ना जो कह रही हैं रिग्रेट करोगी, इन दोस्तों को सबसे पहले निकालो। ये आपकी सही दोस्ती नहीं है कि आपको इस तरह का माइंडसेट दे दिया कि तुम रिग्रेट करोगी। क्यों रिग्रेट क्यों करोगी? यू हैव होल योर लाइफ अहेड, ओके, यू विल नॉट रिग्रेट, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल आगे जाके, यू विल डेफिनेटली नॉट रिग्रेट। ठीक है, सो ये बिल्कुल एक स्टूपिड बात है कि रिग्रेट करोगी, नो, ओके। एंड या Hi sis, I'm from Bangladesh. I'm following you from last few days. Honestly, you're amazing. You're not less than Wizard Liz. Your videos literally helped me to move on. I had breakup with BF recently. I had gone through lots of difficulties from last few months. Last time he was begging me to stay in that relationship and I said no. He tried so hard to convince me not to leave him. Then I cut the call. After 5 minutes I called him and he said you were asking for breakup, right? Okay, fine, breakup. After that I gone crazy. I tried so much to make him understand but he didn't pick up my call and it's been a month we aren't in communication. My question is 5 मिनट में कौन सा नशा किया था उसने? देखो मेरी बात सुनो, आपने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया, ठीक है, बाद में उसने पहले आपको मनाया बट नॉट इनफ, ही डिडंट डू इनफ। द मोमेंट आप मानने लगी थी उसने बोला ओके तुम्हें ब्रेकअप चाहिए, जाओ बाहर में जाओ, ये लो तुम्हारा ब्रेकअप। तो फिर तो वो बंदा आपके बारे में सीरियस ही नहीं है ना,
वो बस क्या चाहता था कि उसका गिल्ट कम हो जाए। उसने माफ़ी मांग के ये वो करके कि अपना उसने बेस्ट दे के, जितना उसको लगता था कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, उसने 4 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट जो भी उसने अपनी एफर्ट दी अपने आप का गिल्ट ख़त्म करने में। उसने अपना गिल्ट ख़त्म जब कर लिया और जब उसको फील हुआ कि हाँ भाई तूने बहुत दे दिया, उसने अपना गिल्ट ख़त्म कर लिया, उसने अपने सर से बला उतारी और उसने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया। बट अब इसमें आपको करना है कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनना, ठीक है? आपको बेवकूफ़ नहीं बनना। अगर ही एक्चुअली हैड फीलिंग्स फॉर यू, उसी टाइम पे जब आपने उसको पहली दफ़ा समझाया ना कि अच्छा चलो ठीक है, सॉरी, मतलब जो भी मैंने गलती से कह दिया था या ज़्यादा गुस्सा हो गया, चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दिया और हम दोबारा से पैचअप कर लेते हैं, उसी टाइम पे वो भागता हुआ था। बट अगर वो नहीं आया तो बस फिर समझो वो जान छुड़वा रहा था और वो जो बात कर रहा था ना तुमसे, वो बस फॉर्मेलिटी थी। उसी टाइम पे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था ताकि गिल्ट ना हो ना, क्योंकि इंसान ने अपने आप को भी तो फेस करना होता है। तो उसने अपने गिल्ट ख़त्म करने के लिए आपसे कहा थोड़ा बहुत, जब उसको लगा कि अच्छा चलो ठीक है मैंने कर लिया है, इनफ हो गया, बाद में आपने भी उसी टाइम पे अपनी बाउंड्री सेट की हुई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, राइट? तो उसी टाइम पे उसने पुल बैक कर दिया। इसमें मैं ये बोलूँगी कि आपने बहुत अच्छा किया, यू विल फाइंड समवन एल्स। और जितना आप उसके पीछे भागोगी उतना ही आप उसको खुश कर रही हो, क्योंकि वो तो आएगा नहीं। और अगर आ भी गया तो क्या फ़ायदा, ऐसा भीख मांग मांग के किसी को लाने का क्या फ़ायदा? वापस आएगा, दोबारा से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। दिस इज़ 2025। यू शो मी लव, आई शो यू लव, यू शो मी केयर, आई शो यू केयर। सीधा सिस्टम रखो, सीधा सिस्टम रखो। जितना सीधा रखोगे उतना ज़्यादा खुशहाल रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम इन रिलेशनशिप फ्रॉम पास्ट 2.5 years विद माई बेस्ट फ्रेंड, वी हैव वेरी गुड बॉन्ड, बट अब वो ACCA कर रहा है। उसने अपनी डिग्री स्विच करके पहले BScs कर रहा था। उसको ACCA का मशवरा भी मैंने ही दिया था, बट अब वो काफ़ी बिजी होता है, हम बहुत कम बात करते हैं। मैंने 1-2 दोस्तों से उसे चेक भी करवाया है कि क्या वो कैसे और लड़की के साथ इन्वॉल्व तो नहीं होना चाहता है, मुझे छोड़ना चाह रहा हो, बट वो डायरेक्टली पहचान जाता है कि ये मैंने ही करवाया होगा। वो कहता है उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई लड़की नहीं है, बस वो फोकस कर रहा है ताकि हम अच्छा फ्यूचर प्लान करें। इन दिस कंडीशन मुझे क्या करना चाहिए? उसको उसकी सिचुएशन को समझना चाहिए या ओके देखो, सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि आप थोड़ी सी सेल्फ अवेयर हो, आप ध्यान से चल रही हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इतनी एफर्ट कहीं पे पुट कर रहे हैं, हम किसी के साथ मतलब इतना इंपॉर्टेंट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट साल अपने गुजार रहे हैं। जैसे कि आप बता रही हो आप यूनिवर्सिटी में हो, सो डेफिनेटली यू आर ओल्ड इनफ कि इसी टाइम पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, राइट? तो अगर इसी टाइम पे आप किसी के साथ चल रही हो, आप अपना टाइम लगा रही हो, तो इट इज़ वेरी गुड कि आप ध्यान से चल रही हो। आपने उसको चेक भी करवाया जो कि वर्कआउट नहीं किया, बट सबसे पहले तो आई विल रियली अप्रिशिएट कि यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। आप अंधे तरीके से उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रहा होगा या कुछ गलत कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। सही हो गया? वो अगर आपके साथ कुछ कर रहा है, आपको पता चल जाएगा, वन वे और अनदर यू विल गेट टू नो, ठीक है? क्योंकि मेरे सामने देखी हुई चीज़ें हैं कि जब लड़के कुछ इस तरह का कर रहे होते हैं, ज़्यादा देर छुपा हुआ नहीं रहता, 1 महीना 2 महीना पता चल जाता है। बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि अभी इसी वक्त जो है ना, आप इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डाल के और उसके ऊपर शक करके ना, जो चीज़ नहीं भी है ना वो करवा ना दो। सही है? अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, अपने आप को इतना किसी के पीछे ना भगाओ। जितना आप उसके पीछे भागोगी, जितना आप उसको ये बताओगे कि मैं तुम पे शक करती हूँ या मुझे शक है, तुम इसके साथ हो इसके साथ हो, वो उतना ही ना उस चीज़ से फ्री होने की कोशिश करेगा। जितना आप उसको दबाने की कोशिश करोगी, जितना आप उसको खींच के रखने की कोशिश करोगी, दबा के रखोगी, कंट्रोल करोगी, उतना ही उसको सफोकेशन होगा, उतना वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। होना ये चाहिए कि उसको इनसिक्योर होना चाहिए कि यार ये लड़की कहीं और तो नहीं जा रही। रिलेशनशिप इस तरह का होना चाहिए कि लड़के को इनसिक्योर होना चाहिए कि यार ये लड़की मेरे हाथ से निकल तो नहीं रही, अब ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, ये कोई किसी को पसंद तो नहीं करी। आप क्यों इनसिक्योर हो रही हो? उसको इनसिक्योर होना चाहिए। सो उसको थोड़ा सा स्पेस दे दो। आप अपनी फिजिकल एनर्जी अपने पास रखो, आप उसको इतनी पावर ना दो, ठीक है, कि बाद में अगर वो आपसे दूर भी चला जाए तो आपकी जिंदगी खराब हो जाए। ये मत करो, ठीक है? अनटिल और अनलेस, जब तक शादी नहीं होती, जब तक फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होती, अपने आप को बचा के रखो, अपने आप को डिस्टेंस पे रखो, ताकि बाद में अगर वो आपको छोड़ के चला भी जाए तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपकी जिंदगी खराब हो जाए। अपने आप को साइड पे रखो, आपको डिस्टेंस पे रखो और उसको इतना सफोकेट मत करो। जितना आप उसको सफोकेट करोगी, जैसे कि आप मुझे कह रही हो कि उसको पता चल गया कि हाँ मैंने ही उसको चेक करवाया था, तो देखो अब उसको ये फील हो गया ना कि यार ये बंदी मेरे पीछे पड़ी हुई है और ये मुझे सफोकेट करने की कोशिश कर रही है ना? तो अगर उसने फिर भी आपको कह दिया कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता
करता हूँ, तुमसे ही शादी करूंगा, तो आपने उसने आपको एश्योर करवा दिया है, तो अब आपका फर्ज ये बनता है कि आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि भाई आई एम द बेस्ट, और अगर ये मुझे छोड़ के जाएगा भी तो कहाँ जाएगा। आप ही, मेरी आदत नहीं है बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देने की, बट मेरी एक कज़न है जो मुझसे काफ़ी छोटी है, बट ये सोचकर कोई ऐसा मजाक कर देती है या ऐसी बात जिसके अल्फाज सीधे होते हैं बट नेगेटिव सेंस में बोलती है, क्योंकि उसे लगता है मुझे डर है उसके और मेरे पेरेंट्स का आपस में नाराज़ होने का। ना कोई ऐसी बात है, ना मुझे कोई डर है, बट वो इस वजह से डिसरिस्पेक्टफुल होने की कोशिश करती है कि वो जो भी कर ले मैं नहीं बताऊंगी किसी को या खुद कुछ नहीं कहूँगी। वो जज भी करने लगते हैं फिर, एंड देन टॉक बिहाइंड द बैक। ऐसे मैं क्या करूं जब चिपकू फैमिली हो। ये तो बहुत गलत बात है कि इतने टाइम से आप उसको ये करने दे रही हो। आप अपनी बाउंड्री सेट करो, आप उसको बता दो। वो जिस तरह से आपको मजाक में आपकी इनसिक्योरिटीज अगर कुछ कह रही है, आपको तंग करिए, जो भी तरीका है, वो अभी आपने मुझे यहाँ पर बताया नहीं है कि आपको किस तरह से वो ट्रिगर करती है या जिस तरह से भी, अगर वो आपको मजाक में करे तो फिर आप भी कर दो। अगर अभी आप चुप रहोगी तो ये बाद में वो चीज़ें ज़्यादा होती रहेंगी। हमें क्यों नहीं समझ आती कि हम जितना किसी चीज़ को अलाउ करेंगे वो उतना ही होती चली जाएगी। आपके चुप रहने से, आपके सब्र करने से वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी। उसने आपके साथ कोई बदतमीजी की, उसने आपको कोई गलत बात की, आप भी कर दो। अगर उसने आपके फेस के बारे में बात की, आप भी उसके फेस के बारे में बात कर दो, ठीक है। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कोई माँ बाप इतने स्टूपिड नहीं होते कि बच्चे लड़ें तो फिर वो भी लड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और अगर ऐसा होता भी है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले तो उसने स्टार्ट किया था ना, देन यू हैव समथिंग टू डिफेंड योरसेल्फ, ठीक है। तो अगर आप चुप रहोगे तो ये तो आगे आगे बढ़ता रहेगा, फिर आप और बड़े हो जाओगे, आप आगे आगे जिंदगी में जाओगे, तो फिर ये वो जब बड़ी भी हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, ये चीज़ें ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएंगी, ये चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगी और फिर ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहेंगी। यू नीड टू सेट योर बाउंड्री, बट कामली, बदतमीजी के साथ नहीं, वरना वो कहेगी हाँ तुमने मेरे से बदतमीजी की, मैं तो मजाक कर रही थी। हम ये तो नहीं सुनना चाहते हैं। तो अगर उसने आपके साथ मजाक में कहा है तो आपको पता है आपने मजाक में क्या कहना है, तो आप भी मजाक में ज़रा चालाकी के साथ, आप भी मजाक में उसको काउंटर अटैक करो, ताकि उसको पता चले अच्छा मुझे जवाब आ रहा है। तो आइंदा से फिर वो सोचेगी। मैं ये नहीं कह रही चुप कर जाएगी, बट सोचेगी तो सही ना। मैंने पहले भी ये सवाल पूछा था। मैं एक बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा असल नाम तहजीब है। हमारी फैमिली हमें कुछ अपनी पसंद का नहीं करने देती, हर चीज़ उनकी मर्जी से करनी पड़ती। FSCs का बाद एजुकेशन भी नहीं दिलाते। हमने अगर कहीं अपनी पसंद को उनको बोलो या बताओ तो हमें सख्त सज़ा या मार देते। इसका हल प्लीज़ 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 बताएं। देखो, क्योंकि आप इस तरह की फैमिली में हो जहाँ पे लड़कियों को मार ही देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, तो इस टाइम पे मैं आपको कोई जो है ना यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ के किस्से नहीं सुना सकती कि आप ये करो, आप इस तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। मैं चाहती तो हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि हाँ यार, आप अपने आसपास के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू करो, आप थोड़े पैसे जमा करना शुरू करो, आप अब थोड़े तरीकों से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करो। बट मैं आपको कैसे बोलूँ जब मुझे ये पता है कि अगर आपने एक भी गलत स्टेप लिया तो आपको मार ही दिया जाएगा। फिर ऐसी सिचुएशंस में कैसे मैं सेल्फ ग्रोथ के किस्से सुनाऊं या कैसे मैं आपको मोटिवेट करूं? तो देखो, जब आपको पता है कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का वहां से, ठीक है, और अगर कोशिश की गई तो रिस्क है मर जाने का, तो फिर मैं कैसे कुछ बोलूं? मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है कुछ। मैं आपको बोलूंगी आपके पास इंटरनेट है तो आप एक काम करो, इंटरनेट पे कोर्सेज ढूंढो, इंटरनेट पे अपने ऑनलाइन कोर्सेज देखो, बहुत सारी फ्री एजुकेशन है जो आप ले सकती हो। फ्री एजुकेशन लो, आजकल ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा है, आप ऑनलाइन के रिसर्च करो, आपको ऑनलाइन वर्क कहाँ कहाँ मिल सकता है, ऑनलाइन स्किल्स ढूंढो, इस पे लगाओ। आपके पास इंटरनेट है, ऑफकोर्स आपने मुझे DM भेजा तो इसका मतलब है आपके पास इंटरनेट का एक्सेस तो है। तो अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है तो फिर आप ज़रूर, मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने आप को पढ़ाओ, फिर बेशक वो इंग्लिश हो सकती है, कुछ भी, यूट्यूब पे हर तरह की चीज़ है, ठीक है। अपने आप को एजुकेट करो। स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, यू हैव इंटरनेट, यू हैव एवरीथिंग। अपने आप को वहां से एजुकेट करो, अपनी स्किल्स लो और उन स्किल्स को आसपास प्रैक्टिस करो, ठीक है। आसपास के बच्चों को पढ़ाओ या थोड़ी अपनी आहिस्ता इंडिपेंडेंट बनो, ताकि ज़्यादा शौक ना लगे फैमिली को कि ये तो अचानक ही हाथों से निकल गई है। आहिस्ता छोटे स्टेप्स के साथ, खामोशी के साथ, चालाकी के साथ अपने ऊपर काम करना शुरू करो। एक दिन यू विल डेफिनेटली गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन इंशाल्लाह। और इस तरह का कोई कदम मत उठाओ जिससे आपको लग रहा है कि यार कोई भी रिस्क है, दैट्स इट। और ऐसी सिचुएशन में किसी पे ट्रस्ट मत करो। अगर आपकी कोई कज़न है, आपकी जितनी उम्र की, आपकी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, किसी को भी मत बात किया करो कि आप क्या कर रही हो, आप कोई ऑनलाइन एजुकेशन ले रही हो। अगर उन्होंने अपने घर में बता दिया, आपके घर में बात चली जाएगी। ऐसे सोसाइटीज़ में, ऐसे जब आप इस जगह पे रह रहे होते हो, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पर ट्रस्ट मत करो, इवन नॉट योर मदर, ठीक है। अपनी चीज़ें अपने तक रखो। बहन भाई हैं, ज़रूर बात करो, देखो समझ के तरीके से, और अपने आप को खुद जो है सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, बिकॉज यू हैव इंटरनेट, देन यू कैन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन,
Why did you say men are self-centered? बेशक I agree with you, some are self-centered. अपने मामा पापा के अलावा किसी को नहीं देखते, कंजूस होते, लस्ट के लिए शादी करते, फिर दूसरी शादी का सोचते हैं. बट नॉट ऑल मैन आर द सेम. प्लीज़ ऐसा मत कहो कि सारी दुनिया मैन के अपने करीबी लोगों के आसपास ही होती है. देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आई एम नॉट अ मैन हेटर. मेरी प्रोफाइल पे कभी मैंने कोई एंटी मैन या मैन हेटर वाला स्टफ नहीं डाला है. अगर आप मेरी प्रोफाइल्स को गौर से देखेंगे, मैं बेसिकली सेल्फ ग्रोथ पे काम करती हूँ, सेल्फ ग्रोथ पे मैं बातें करती हूँ. बट जब मैंने कुछ वीडियोस में जो हुमैरा अली का प्रॉब्लम हुआ था, या वो जो बलोची लड़की थी जिसका कत्ल हुआ था, जब मैंने उसके बारे में बातें की, और वो जो एक और लड़की थी इकरा जिसका मर्डर हुआ था, जब मैंने उसके बारे में बातें की तो फिर कल्प्रिट्स आदमी थे, ठीक है. और मैंने आज तक पाकिस्तानी सोसाइटी में नहीं देखा जब किसी औरत ने अपने हस्बैंड को बेदर्दी से मार दिया हो. इंडिया में होता है. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे जो है ना, हमारी मर्दों की लाशें ड्रम से मिलती हैं. बट वो इंडिया है, पाकिस्तान में तो नहीं ना. पाकिस्तान में आप मुझे बता दो कोई ऐसा केस जहाँ पे जो है ना, हमने देखा हो कि लड़की ने जो है, बीवी ने जो है अपने शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया हो, या मर्दों के साथ बहुत जुल्म हो रहे हो जिनका उनको इंसाफ ही ना मिल रहा हो. तो फिर मैं क्या बोलूँ? मैं तो सच बोलती हूँ, मैं फैक्ट्स बोलती हूँ. अगेन मैं कहती हूँ, नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन. मेरी हर वीडियो में मेरा सवाल यही होता है, नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन. मुझे बताओ फिर मैं क्या बोलूँ, ठीक है. और दूसरी बात यह है कि वो जो बहुत रेयर अमाउंट है ना आदमियों की जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, तो फिर वो हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 2 या 3% है. मैं ये भी नहीं कह सकती 5% है, ठीक है. नॉट ऑल मैन. आई एम रियली सॉरी इफ़ यू गॉट ऑफेंडेड बाय माई वीडियोज़, बट आई ऑलवेज स्टेट फैक्ट्स. जब इस तरह के हम इतने गलीज किस्म के क्राइम्स देखते हैं तो फिर नॉर्मली हमें होता है, नॉर्मली हमें आदमियों के लिए नफरत पैदा होती है. कैसे ना हो? हर हफ्ते कोई किसी आदमी ने औरत को मारा हुआ है, हर हफ्ते. महीना नहीं गुजरता फिर एक न्यूज़ आ जाती है, महीना नहीं गुजरता फिर एक खबर आ जाती है. तो फिर हम कैसे ना ये सोचें? तो ये भी तो आपको समझने की ज़रूरत है ना. एंड अगेन, आई एम नॉट अ मैन हेटर. आई हैव अ अमेजिंग हस्बैंड, आई हैव अ वेरी लविंग हस्बैंड, ठीक है. और ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल भी मैन हेटर नहीं हूँ. आई डोंट प्रमोट एंटी मैन. बट फिर क्या करूँ भाई, इस तरह के जो आदमी होते हैं उनकी बुराइयाँ तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के करती हूँ कि भाई ये देखो ये क्या गंद हो रहा है. वो भी उनको गालियाँ निकालते हैं. सो या, a boy I met him 2 years ago. We start talking to each other. One day he proposed me and then denied. After some time मुझे महसूस हुआ था, but I also महसूस हुआ that I also love him. पहले तो वो बहुत अच्छा था, used to love me, talk to me. He always used to say मिलता है, but मैं कभी मिलने गई नहीं. Then he start promising me of शादी. मैं खुश, मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया, बट सडनली ही चेंजेस. ही ब्लॉक मी, ही मैसेज मी कि गेट लॉस्ट, मेरा पीछा छोड़ो. आई मैसेज हिज ब्रदर अबाउट दिस कि जब उसे पता चला कि मैंने उसके भाई को मैसेज किया है, ही कॉल्ड मी एंड ही शाउटेड. ही सेड मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, मुझे करियर बनाना है, मुझे डर लगता है अगर मुझे जॉब नहीं मिली वगैरह वगैरह. मैंने बहुत ट्राई किया कि मान जाए बट नहीं माना. वो देर मैंने उसे झूठ बोला कि मैं शादी कर रही हूँ. मुझे लगा शायद उसे फ़र्क पड़ा, बट नहीं. उसने कहा तेरी मर्जी. अब कुछ मंथ्स बाद उसके मैसेज आया कि मैं तेरे से निकाह करूँगा, तो वेट करना मेरा. बट नाउ आई डोंट वांट टू, बस रिवेंज लेना है. ओके, सबसे पहली बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ आ गया कि अब अगर वो कह रहा है कि मुझे निकाह करना है तो आपको उससे शादी नहीं करनी है. वेरी गुड, वेरी वाइज डिसीजन. दूसरी बात ये कि अब जो आप ये रिवेंज लेने की बात करी हो ना, हमने रिवेंज किसी और के साथ कमिट होकर उसको जेलस करवाना नहीं है. हमने उसको जेलस नहीं करवाना. हमने उसका रिवेंज कैसे लेना है? हमने रिवेंज ऐसे लेना है कि हमने अपने ऊपर काम करना है. आप अपने आप को, आप अपना कोई हेयर स्टाइल चेंज करो, आप अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करो, आप अपना मेकअप चेंज करो, आप प्यारे बनो, आप ड्रेसिंग करो, आप दोस्त बनाओ, बाहर जाओ, पार्टी करो, न्यू लोगों से मिलो, अपनी हॉबीज़ पे काम करो. जब वो देखेगा कि भाई इसकी तो अपनी ज़िंदगी चल पड़ी है, ये तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, दैट विल बी द रिवेंज. बट अगर आप किसी 2 टके के इंसान को अपने रिलेशनशिप में एवं ही ले आओगी या शादी कर लोगी, अस्तगफिरुल्लाह, जो कि बहुत ही गलत है, जस्ट बिकॉज कि आपने उससे रिवेंज लेना है, तो आप अपनी ही जिंदगी खराब करियो. रिवेंज हमने ऐसे नहीं लेना, उस तरह से उसको रिवेंज नहीं मिलेगा. रिवेंज उसको ऐसे मिलेगा कि यार ये अकेली है, ये अपनी जिंदगी इतनी अच्छी गुजार रही है, मेरे बगैर इतनी खुश है. दैट विल बी द बेस्ट रिवेंज. I'm in a relationship with my cousin but can't marry him in future because of family differences that came up later. Still, he is extremely loyal and honest with me and our emotional attachment is so strong now it's like low-key impossible to let him go. ओके, देखो सबसे पहली बात है, बहुत अच्छी बात है कि यू हैव फाउंड अ वेरी ग्रेट पर्सन जो आपका एक पोटेंशियल हस्बैंड बन सकता है या आप उसके साथ आगे ज़िंदगी गुजारना चाहती हो. इमोशनल अटैचमेंट भी है तो ये भी बहुत अच्छी बात है. बट देखो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब शादी हो जाती है ना तो ये चीज़ें बहुत सिंपल नहीं रहती हैं. जब आपकी शादी हो जाएगी तो ये जो फैमिली डिफरेंसेस है ना ये डबल हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपकी खाला का बेटा है या फूफो का बेटा है और अभी खाला का प्रॉब्लम चल रहा है, फूफो का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्योंकि उनकी जो मदर होंगी वो आपकी सास होंगी और उनकी सास आपकी फैमिली को हेट करती होंगी. तो फिर देखो ये चीज़ें बहुत
अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी देसी कम्युनिटी है, हमारी जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस, जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, इसमें आप सिर्फ लड़के से शादी नहीं करते, उसके पूरे ख़ानदान से शादी करते हो। तो ठीक है, आपको वो बहुत अच्छा इंसान मिल गया, बट यू शुडंट बी ब्लाइंड साइडेड बाय द रियलिटी कि जब आप उस घर में जाओगी, जो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट चलो अगर आप चली भी गई, आपने बहुत कोशिश कर ली, मना लिया, तो फिर भी चीज़ें बहुत अच्छी स्मूथली मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फैमिली डिफरेंसेस हैं। यू एक्चुअली नीड टू रीथिंक ऑल ऑफ दिस। एंड अगेन, अगर फैमिली डिफरेंसेस हैं तो फैमिली डिफरेंसेस ठीक हो सकते हैं, अगर रिसेंटली हुए हैं तो उनको ठीक करने का और भी ज़्यादा चांसेस हैं। सो यू शुड टेक अ चांस, एंड इफ़ यू थिंक ही इज़ द राइट पर्सन, डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगेन, अपने आप को इतना अंधा मत करो कि आप ये ना सोचो कि जहां मैंने शादी होके जाना है, जो फैमिली है, वो फैमिली मेरी फैमिली को पसंद नहीं करती। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो अभी तो आपको फील नहीं हो रहा। जब आप उस घर में जाओगी तो आपको पता चलेगा कि फिर आपकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, और ये चीज़ें फिर शादी को ख़राब कर देती हैं। जितना अच्छा बंदा हो, जितना अच्छा हस्बैंड हो, ये चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। सो येस, ट्राई योर बेस्ट। बट अगर आपको लग रहा है कि फैमिली डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप उस इंसान के साथ शादी करो, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। यू विल लूज योर सेल्फ इन दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि फैमिलीज का ही नहीं बनता ना। और अनटिल और अनलेस वो आपको अलग रख रहा है, अनटिल और अनलेस वो आपको अलग रखेगा, बिल्कुल फैमिली के साथ लेना देना नहीं होगा, तो फिर बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर मोस्टली तो यही होता है ना कि वो मतलब माँ बाप के साथ रहना पड़ता है, अगर ये बात है तो फिर प्लीज़ रीथिंक। The person I love lives in India, and we both believe that we'll definitely make it till the end, but I don't know how we're gonna meet because of our countries, but I really love him a lot and I don't want anyone else except him in my nasib. I pray day and night to Allah. There's belief in my heart and that we'll definitely meet, but what if it's never happened? I got scared. I don't want to lose him. देखो, आपने जो आपका सवाल का जो जवाब है ना, वो आपने अपने क्वेश्चन में दे दिया है कि अब ये जो है ना, ये कोई इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं आपको दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ये अब अल्लाह पे डिपेंड करता है। आप अल्लाह से दुआ मांगो, आप ज़रूर दुआ मांगो। आप दुआ ये ना मांगो कि वो इंसान आपको दे दे, आप दुआ ये मांगो कि ये जो रिश्ता है ये आपके हक़ में बेहतर हो, ये रिश्ता आपके लिए अच्छाई का सबब बने, और ये जो रिश्ता है ये आपको अच्छाई की तरफ लेके चले। और हाँ, ये डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट नॉट इम्पॉसिबल इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट, इफ़ यू आर अर्निंग इनफ मनी। अगर वो इंसान भी अच्छा कमा रहा है, आप भी अच्छा कमा रहे हो, आप लोग कहीं और मूव कर सकते हो, आप मिल सकते हो, बट स्टिल अपने अल्लाह से दुआ करो बेटरमेंट की। दुआ ये मत करो कि वो इंसान मुझे मिल जाए। एंड मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट। अपने आप को इतना जो है सक्सेसफुल बनाओ, इतना पैसा कमाओ कि फिर आप अपनी मर्जी के डिसीजंस भी ले सको, क्योंकि अभी राइट नाउ इफ़ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, तो फिर आप किस तरह से डिसीजन लोगी, आप किस तरह से उस इंसान को चूज़ करोगी, यू नो, मेक सेंस, राइट? आप किस तरह से मूव करोगी, नेपाल या दुबई, मतलब यहीं पे मिल सकते हैं ना, नेपाल, दुबई या जो भी, तो फिर आप कैसे करोगी व्हेन यू डोंट हैव इवन मनी, राइट? सो यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, अपना पैसा कमाओ, नॉट जस्ट फॉर हिम बट फॉर योर सेल्फ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अपनी मर्जी के डिसीजंस ले सको। आपकी खाला वगैरह अगर बार बार लुक्स के बारे में बताते हैं कि ये ठीक करो, क्योंकि उनको पता है कि मामा आगे से कुछ नहीं कहेंगी, तो कैसे डील करूं? क्योंकि एक तो वो खाला है, ऊपर से एक बार नहीं काफ़ी बार बोला है, और उनके साथ बॉन्ड भी है, बट वो हर्टफुल और ऐसी बातें कर देती हैं जो डी वैल्यू फील करवाती हैं। फिर कुछ बोलो तो इमोशनल ब्लैकमेल करने की सेंस में बोलती हैं कि ओके अब नहीं बोलूँगी, जैसे होंगे, अब बात ही नहीं करूँगी तुमसे, और लहजा भी मीठा होता है बट बात कड़वी। देखो, ये जो खालाएं और फुप्पू और ये जो जितने भी होती हैं ना, ये वाली जो स्पीशीज़ होती हैं, बेशक बहुत अच्छी होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी मेरी अपनी खालाएं बहुत अच्छी हैं, बट देखो फिर जब इस तरह की बातें होती हैं ना, और उनको पता है कि माँ कुछ नहीं कह रही, आपकी माँ एक वीक पोजीशन में है, तो फिर डेफिनेटली वो आपको टारगेट करी है। मैं आपको बोलूँगी कि ज़रा तरीके से साइलेंटली अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। जब वो आपसे मजाक में कहती हैं तो फिर आप मजाक में उनको जवाब दे दो। अगर उन्होंने मजाक में आपके वेट के बारे में, आपकी स्किन के बारे में कुछ कह दिया, तो फिर आप भी मजाक में कह दो कि यार आपको क्या फ़र्क है, आपने अपने बेटे का रिश्ता देना है या क्या हो गया, या आप इतना मुझे हेट क्यों करती हैं, यू नो, इस तरह से। मतलब लाइटली जो है ना, आप उनको अपनी बाउंड्री सेट करो। चुप रहने से क्या होगा, ठीक है? आप गुस्सा मत करो, आप कुछ ना करो, आप भी लाइटली बोलो कि भाई आप इस तरह से क्यों करते हैं, मतलब लाइटली जो है ना आप अपनी बाउंड्री सेट करो। और बस अब मैं यही बोलूँगी कि अपना डिस्टेंस मेंटेन करो। ठीक है, बहुत अच्छा बॉन्ड आपका है, बट बॉन्ड फिर किस तरीके का हुआ? अगर आपको बच बच के रहना पड़ रहा है उनसे कि अभी कुछ कहना दें, अभी कुछ कहना दें, अभी मुझे कुछ कहना दें, है ना, तो फिर अब आप उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। और जब वो आपको इस तरह से कोई बात बोले तो फिर अब आप उनको जवाब भी दे दिया करो, ज़रा तरीके से, कामली, मजाक में। वो अब आपको पता है उस सिचुएशन के हिसाब से आप क्या कह सकती हो। दैट इज़ योर चॉइस, ठीक है, दैट इज़ योर डिसीजन।
एंड या अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में जब आपकी शादी होगी ना तो आपकी शादी पे भी इसी तरह की कमेंट्स वो पास करेंगी। तो अभी तो आप बर्दाश्त करिए, तब फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके हस्बैंड के सामने वो आपको ट्रिगर करेंगी, ठीक है। सो अपनी फ्यूचर को भी देखा करो थोड़ा सा, जो चीज़ें अभी एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर आगे भी नहीं होनी चाहिए ना। तो अभी से ही बाउंड्री सेट करोगी तो आगे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड गाइज, thank you so much for watching my video. This is just the start, ये मेरी सेकंड वीडियो है and I enjoyed so much shooting this video. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में होनी चाहिए एंड व्हाट इज़ समथिंग आई कैन इम्प्रूव, बिकॉज अभी मैं बहुत अर्ली स्टेजेस में हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट बट स्टिल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।